आइए मेरे भाई, सवाल को देखिए। सवाल कर रहे हैं, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक संख्या है, उसमें 40 बढ़ा दी जाती है, मतलब 40 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या वो प्राप्त होता है 125। वह संख्या कितना प्राप्त होती है 125। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन्होंने भाई साहब ने 40 जोड़ दिया है। तो चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 125 का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 125 का क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे। तो आइए 125 का हम भिन्न निकालते हैं। 125 को इस तरह से तोड़ेंगे, 100% प्लस 25%। ठीक है, तो 100 का फ्रैक्शन हुआ 1 प्लस 25 का फ्रैक्शन हुआ 1/4। तो 4 1 4 1 5/4। 125 का फ्रैक्शन कितना हुआ 5/4। अब देखिए, कोई संख्या 4 से कितना हो रहा है 5, यानी कि 5/4 जो है, ये 4 का प्रतिशत मान ही 5 है। 125 का प्रतिशत मान ही 5 है। ये 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। मूल संख्या से 1 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना जोड़ा है इन्होंने 40। 1 यूनिट बराबर कितना जोड़ा है 40। अब देखिए, ये 40 जोड़ा है, एक्चुअली में हमको मूल मान किसका निकालना है, ये 4 का। तो 4 गुना 40 करेंगे तो 160 आपका राइट उत्तर होगा। 160 आपका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये भाई साहब ने क्या जोड़ा था 160 जोड़ा था, वैसा संख्या जिसको 125 प्राप्त हो रहा था। देखिए, सवाल में कह रहा था जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, मतलब जब कोई संख्या में 40 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। मतलब अगर उसमें 40 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं का 125% हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए कि 125 को फ्रैक्शन निकालें। 125% का फ्रैक्शन निकालें तो फ्रैक्शन हुआ 5/4। तो आपको बताए हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है प्रतिशत परिणाम। ऊपर वाला क्या होता है प्रतिशत परिणाम, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू, मूल्य मान। नीचे वाला क्या होता है मूल्य मान। तो मूल्य मान होता है नीचे वाला। तो आपको बताए हैं कि 4 से संख्या कितना हो रहा है 5, कितना की बढ़ोतरी है 1। 1 यूनिट बराबर कितना है 40। एक्चुअली निकालना किसका मान रहता है, मूल्यमान का, प्रतिशत का नहीं, मूल्यमान का। 4 का निकालना है, तो 4 गुना 40 किया तो 160 हुआ आपका राइट उत्तर। आइए मेरे भाई, सवाल को पढ़िए। सवाल कर रहा है, जब किसी संख्या में 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आइए हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। कोई संख्या 5 का 40% कितना है 2। 5 का 40% कितना है 2। वही संख्या 5 से क्या हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है। तो 2 यूनिट इसको कितनी किसके बराबर है 216 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 216/2। तो यहाँ से क्या निकल के आया 108। एक्चुअली निकालना किसका है 5 का। तो 108 गुना 5 करिएगा तो 8 पंचे 40 के 0 40 और 5 का 5 540। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा।
आइए सवाल को पढ़िए। सवाल कर रहे हैं, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या प्राप्त श्रेणी का कितना होता है? 115% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20। 3/20। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/20। 5% का क्या होता है? 1/20। तो 3 गुना है 3/20। अब देखिए ये संख्या 20 का 15% कितना है? 3। एक्चुअल इसमें जोड़ कितना रहा है? ये 24। इस 24 को जोड़ रहा है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 24/3। तो यहां से आया 8। यहां से आया 8। एक्चुअल हमको मान निकालना किसका है? रियली में मान हमको निकालना है 20 का। तो 20 गुना 8, 20 अठे 88, 160। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। आइए भाई, आइए इस सवाल पे आइए। कह रहा है किसी संख्या का 8वां भाग उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? ये तो आसान है। 1/8 कितना होता है? वही संख्या, वो कितना है? 1 है। 1 का 8वां भाग क्या होता है? 1/8 का प्रतिशत में निकालिएगा तो आपका होगा 12.5%। कितना होगा? 12.5%। आइए मेरे भाई इस सवाल को प्यार प्यार से करते हैं। देखिए सवाल में कह रहे किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है? 76% का कितना है? 95 है। तो वह संख्या क्या है? आइए इस 76% का हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे। 76% का जब हम भिन्न निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1/4 कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहिएगा 1/25। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। और ये है कितना? 19 गुना है। 19 चौके 76। 19 गुना है तो ये 19/25 होगा। क्या होगा? 19/25। ठीक है। किसका निकालें? 76% का। 76% का 19/25। अब देखिए ये 19 जो है किसके बराबर है? 95 के बराबर है। ये 19 किसके बराबर है? 95 का। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 19 यूनिट बराबर 95। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 1 यूनिट बराबर होगा 95/19। 95/19। यहां से कटाएंगे तो कितना आया? 5। एक्चुअली हमको मान किसका निकालना है? नीचे वाला का, मूल्य मान का निकालना है। मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का हमको मान निकालना है। तो 25 गुना जब 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। देखिए एक बार और इस सवाल को समझिए। 76% 95 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए? हम लोग सबसे पहले 76 का फ्रैक्शन निकाले, 76% का भिन्न निकाले। तो 4% का भिन्न होता है 1/5। तो 19 है, 76 है 19 गुना 19 चौके 76। तो 76% का कितना हो गया? 19/25। ये 19 जो है 95 के बराबर है। मतलब 19 यूनिट जो है 95 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 95/19। यहां से इसका काटापीटी किया, कितना निकला? 5। और निकालना हमको किसका है? हमेशा मूल्यमान का। तो मूल्यमान का जब हम 25 गुना 5 किए, 5 से गुना किए तो 125 हुआ। आपका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी।